आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फिर हम आपका इस नए वीडियो में इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में भी हम आपको छोटे शब्दों से अरबिक के जुमले बनाना सिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने एक जुमला लिया, क्या यह आपको फ्री में चाहिए? क्या यह आपको फ्री में चाहिए? तो इसको अरबी में क्या कहेंगे? ऐश हाजा। ऐश हाजा, हाजा या हादा, लोग हादा भी कहते हैं। तो ऐश हाजा इंता या अंता, मजानन अबगा, मजानन अबगा। ऐश का मतलब क्या, हादा या हाजा का मतलब यह, इंता या अंता का मतलब आपको, मजानन का मतलब फ्री होता है, मजानन का मतलब फ्री, मुफ्त। अबगा का मतलब चाहिए, अबगा का मतलब चाहिए। तो क्या यह आपको फ्री में चाहिए? हम कहते हैं ना किसी से, क्या यह आपको फ्री में चाहिए? हम कहीं जाते हैं तो कोई दुकानदार हमसे हमरे ज़्यादा रिक्ति करते हैं, गिरगिर करते हैं, उसे मोल भाव करते हैं। तो तुम आने में देर कर दोगे इसलिए साथ चलता हूँ। दूसरा जुमला है, तुम आने में देर कर दोगे इसलिए साथ चलता हूँ। तो इसको अरबी में क्या कहेंगे? इन तईजी मुमकिन, इन तईजी मुमकिन ताखीर, मुमकिन ताखीर यानी तुम आने में देर कर दोगे। इन तईजी मुमकिन ताखीर यानी तुम आने में देर कर दोगे। असन सवायमसी, असन सवायमसी यानी इसलिए साथ चलता हूँ। अब इंता का मतलब तुम या आप, ईजी का मतलब आना, मुमकिन का मतलब होता है जहाँ सस्पिशन वाली बात होती है वहाँ पे मुमकिन का इस्तेमाल करते हैं, सस्पेंस वाली बात होती है वहाँ पे मुमकिन का इस्तेमाल करते हैं कि हो सकता है आदमी आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, तो वहाँ मुमकिन का इस्तेमाल करेंगे। ताखीर, ताखीर का मतलब लेट होता है, देर होता है। असन का मतलब इसलिए, सवा का मतलब साथ, यमसी का मतलब चलता हूँ। तुम आने में देर कर दोगे इसलिए साथ चलता हूँ। अब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, वहाँ अपने मुदीर से या अपने कपिल से अगर आपको कहना हो कि अब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, अब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, तो कैसे कहेंगे? कत्तीर अलहीन, कत्तीर अलहीन सवी अना रातिब, कत्तीर अलहीन सवी अना रातिब। कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है या बढ़ना। अब अगर हम बढ़ाओ का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम कत्तीर का इस्तेमाल करेंगे। अलहीन का मतलब अब या अभी, अब या अभी। सौवी का मतलब करना होता है ना, सौवी का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं। अना का मतलब मेरी, रातिब का मतलब सैलरी, रातिब का मतलब सैलरी, अना का मतलब मेरी या हमारी या हमारा, इस तरह से कहते हैं। तो अब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ तो कहेंगे कत्तीर अलहीन सवी अना रातिब, यानी अब मेरी सैलरी ज़्यादा करो। कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है, तो अब मेरी सैलरी बढ़ाओ या मेरी सैलरी ज़्यादा करो, तो इसके लिए अलहीन कत्तीर सवी, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है। अब तुम आराम करो मैं चलता हूँ, अब तुम आराम करो अब मैं चलता हूँ। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? किसी के पास हम बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हम कहते हैं भाई अब तुम सोवो या आराम करो, अब मैं चलता हूँ। या कोई आपसे कह सकता है इस तरह से, तो क्या कहेगा, कैसे कहेंगे? अलहीन इन तराहा, अलहीन इन तराहा। अलहीन का मतलब अब या अभी, इंत का मतलब तुम या आप, राहा का मतलब आराम होता है, राहा का मतलब आराम होता है। सवी अना यमसी यानी करो अब मैं चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अलहीन इन तराहा सवी अना यमसी, अब तुम आराम करो मैं चलता हूँ। ठीक, अब तुम आराम करो मैं चलता हूँ, इस तरह से हमको अरबी में कहना होगा। तो अलहीन इन तराहा सवी अना यमसी, अना यमसी मतलब मैं चलता हूँ, अलहीन इन तराहा अब तुम आराम करो मैं चलता हूँ। ठीक है मैं जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। कोई भी चीज़ है, काम ख़त्म करना है या कोई भी सामान ख़त्म करना है, तो कोई कहता है जल्दी जल्दी ख़त्म करो, जल्दी जल्दी ख़त्म करो या काम ख़त्म करो या कुछ भी, तो कहेंगे ठीक है मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। क्या कहेंगे? तैयब,
तैयब मतलब ठीक है, तैयब मतलब ठीक है। अनासूरा खल्लास सवी, अनासूरा तो मैं जल्दी, अनासूरा यानी मैं जल्दी, खल्लास सवी यानी ख़त्म करता हूँ, खल्लास सवी यानी ख़त्म करता हूँ। तैयब का मतलब ठीक है, अना का मतलब मैं, सूरा का मतलब जल्दी होता है, खल्लास का मतलब ख़त्म करना होता है और सवी का मतलब करूँगा। तो ठीक है मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। तैयब अनासूरा खल्लास सवी, अगर हमको कहना होगा ठीक है मैं जल्दी काम ख़त्म करता हूँ, तो इसमें बस एक लफ्ज़ मिलाएंगे यहाँ पे, शुगुल, शुगुल यानी तैयब अनासूरा शुगुल खल्लास सवी, ठीक है मैं जल्दी काम ख़त्म करूँगा या ख़त्म करता हूँ, इस तरह से कह सकते हैं। तुम गुस्से में क्यों हो भाई, तुम गुस्से में क्यों हो भाई। कोई आदमी गुस्से में आपसे बोलता है तो आप प्यार से उसे कहते हैं भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम गुस्से में क्यों हो भाई। तो अगर हमको कहना होगा तो कहेंगे फ़ी इंत लैश जालान, फ़ी इंत लैश जालान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम गुस्से में क्यों हो। और अक्खू का मतलब भाई होता है, अगर भाई उसमें मिलाना है तो अक्खू कहेंगे। तो अक्खू कहते हैं तो थोड़ा क्या होता है, किसी को अगर हम भाई कहते हैं तो थोड़ा अच्छा लग जाता है उसको, थोड़ा अगर गुस्सा है आदमी तो थोड़ा गुस्सा कम हो जाता है, ठीक है। तुम गुस्से में क्यों हो भाई, फ़ी इन तलैश जालान अक्खू, यानी तुम गुस्से में क्यों हो भाई। अगर भाई नहीं कहना है तो अक्खू हटा देंगे, फ़ी इन तलैश जालान, हम किसी से बात कर रहे हैं तो फ़ी इन तलैश जालान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फ़ी इन तलैश जालान, फ़ी का मतलब होता है में या है, फ़ी का मतलब होता है में या है, इंता का मतलब तुम या आप, लैश का मतलब क्यों, जालान का मतलब गुस्सा होता है और अक्खू का मतलब भाई होता है। आपके पास पैसे हैं मुझे चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी के पास जा रहे हैं, उससे पैसा मांगना है, हमको ज़रूरी है, तो हम क्या कहेंगे उससे कि आपके पास पैसे हैं मुझे चाहिए। अगर क्या लगाना है इसमें कि क्या आपके पास पैसे हैं मुझे चाहिए, तो इसमें हम कहेंगे हल इंदक फुलूस मौजूद, हल इंदक फुलूस मौजूद, क्या आपके पास पैसे हैं। अना अबगा नहीं मुझे चाहिए, अगर हल क्या नहीं लगाना है तो आप कह सकते हैं इंदक फुलूस मौजूद अना अबगा, आपके पास पैसे हैं मुझे चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा क्या लगा कर बोलना है तो कहेंगे हल इंदक फुलूस, यानी हल इंदक फुलूस, क्या आपके पास पैसे। मौजूद का मतलब होता है अगर प्रेजेंट में जहाँ बात करनी होती है प्रेजेंट के लिए यानी तुरंत है, तो वहाँ पे हम मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। तो कहेंगे हल इंदक फुलूस मौजूद, यानी क्या आपके पास पैसे हैं अभी, अना अबगा मुझे चाहिए। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तुम वहाँ मत जाओ, हम किसी से कहते हैं कि तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम वहाँ मत जाओ, तो क्या कहेंगे, कहेंगे ला तुरुह हुनाक, ला तुरुह हुनाक, ला का मतलब मत या नहीं, तुरुह का मतलब होता है कि तुम वहाँ, तुम वहाँ, ठीक है। तुम जाओ, तुम जाओ, तुरुह का मतलब होता है तुम जाओ, हुनाक का मतलब वहाँ, हुनाक का मतलब वहाँ, रोह को मतलब होता है जाओ, और तुरोह जब कहेंगे तो तुम जाओ, तुम जाओ। अगर हमको किसी से कहना है कि तुम जाओ तो कहेंगे तुरोह, तुरोह यानी तुम जाओ। लेकिन यहाँ पे हमारा सेंटेंस अलग है, तुम वहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तो कहेंगे ला तुरोह हुनाक, ला तुरोह हुनाक, यानी तुम वहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है, तो कहेंगे तुम्हारा वहाँ काम नहीं है, तो कहेंगे इंत माफ़ी शुगुल, तुम्हारा काम नहीं है, इंत माफ़ी शुगुल, तुम्हारा काम नहीं है, तुम वहाँ मत जाओ, ला तुरो हुनाक इंत माफ़ी शुगुल, तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। यह सामान बहुत ज़्यादा है, मैं सारा नहीं ले सकता। अगर हम किसी के साथ जा सकते हैं या कफील कहता है ये सारा सामान ले लो, तो अगर ज़्यादा है नहीं उठा सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो हम कहेंगे कि यह सामान बहुत ज़्यादा है, मैं सारा नहीं ले सकता। तो उसको अरबी में कैसे कहेंगे, वाजिद हाजा अगरात, वाजिद हाजा अगरात, यह सामान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मा अना कुल्लोशील, मा अना कुल्लोशील, मैं पूरा, मैं सब नहीं ले सकता, या मैं सारा नहीं ले सकता, या मैं पूरा नहीं ले सकता। वाजिद हाजा अगरात मा अना कुल्लोशील, यह सामान बहुत ज़्यादा है, मैं सारा नहीं ले सकता। अब इसका अलग अलग तर्जुमा क्या है, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, हाजा का मतलब या हादा का मतलब यह होता है, अगरात मतलब सामान होता है, माँ का मतलब नहीं,
अना का मतलब मैं, कुल्लो मतलब सारा, कुल्लो मतलब सारा, और शील का मतलब उठाना होता है या लेना होता है। तो यह सामान बहुत ज़्यादा है, मैं सारा नहीं उठा सकता, इसको हम अरबी में इस तरह से बोलेंगे। आज बाज़ार में सामान बहुत सस्ता है, आज बाज़ार में सामान बहुत सस्ता है, या आज मार्केट में सामान बहुत सस्ता है। तो इसको हमें अरबी में अगर किसी से कहना होगा तो क्या कहेंगे? फ़ी अल-यौम इस्वाक, फ़ी अल-यौम इस्वाक। इस्वाक का मतलब बाज़ार होता है। अगरात कत्तीर रखीस, अगरात कत्तीर रखीस, यानी फ़ी अल-यौम इस्वाक अगरात कत्तीर रखीस, यानी आज बाज़ार में सामान बहुत सस्ता है। तो फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे है भी है और में भी है, तो यहाँ हमने फ़ी का इस्तेमाल किया। अल-यौम का मतलब आज होता है। इस्वाक को मार्केट या बाज़ार को इस्वाक कहते हैं, ठीक। सूक भी कहते हैं और इस्वाक भी कहते हैं। तो सूक और इस्वाक दोनों एक ही है ना। इस्वाक का मतलब जमा हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है, तो उसको इस्वाक कहते हैं, ठीक। अगरात का मतलब सामान होता है, कत्तीर का मतलब बहुत, और रखीस का मतलब सस्ता होता है। तो इस तरह से हम छोटा अल्फाज जोड़ के जुमला बना लेंगे। मैं बहुत देर से आ रहा हूँ, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, थक गया हूँ। एक और जुमला बनाइए, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, थक गया हूँ। तो क्या कहेंगे? अना इजिमिन कत्तीर, अना इजिमिन कत्तीर, बईद अना ताबान, बईद अना ताबान, अना इजी मिन कत्तीर, बईद अना ताबान। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, थक गया हूँ। दोस्तों, कोई भी आदमी को ये जुमला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें का जो सामान है, जो अल्फाज है छोटे छोटे, उसको याद करना है। जैसे अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आना या आ रहा हूँ, मीन का मतलब से, कत्तीर का मतलब बहुत, बईद का मतलब दूर होता है, अना का मतलब मैं होता है, और ताबान का मतलब थक गया हूँ या बीमार हूँ। थक गया हूँ या बीमार हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो भी कहेंगे ताबान। तो अना इजी मिन कत्तीर बईद अना ताबान, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, थक गया हूँ। छोटे छोटे लफ्ज़ों को अगर आप याद कर लेंगे तो जुमला बनाना आसान हो जाएगा। मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि आप एक अल्फाज लिखिए एग्जाम्पल के तौर पे कॉपी पर, तुम मेरी मदद करो तो कुछ आराम मिलेगा, तुम मेरी मदद करो तो कुछ आराम मिलेगा। अब उसके नीचे आप लिखिए, तुम का अरबी होता है इंत, मेरी का अरबी होता है अना, मदद को मदद को यसाअद कहते हैं, मदद को यसाअद कहते हैं, और करो को सवी कहते हैं। सोया मतलब कुछ, कुछ मतलब सोया या थोड़ा, थोड़ा या कुछ, तो सोया कहते हैं। और आराम को राहा कहते हैं, और मिलेगा को हसल कहते हैं। तो इस तरह से हम उसका अरबिक एक एक लफ्ज़ नीचे लिख देंगे तो ये जुमला बन जाएगा। तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको इसके सारे लफ्ज़ों का मतलब मालूम है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से आप जुमले बनाएं, तुम मेरी मदद करो तो कुछ आराम मिलेगा। तो इंत अना यसाअद, इंत अना यसाअद, तुम मेरी मदद, तुम मेरी मदद, सवी सोया, करो थोड़ा, राहा सहसल, यानी आराम मिलेगा। इस तरह से हम बनाएंगे। क्या यह तुम्हारी बहन है? अब हम किसी से अगर हमको पूछना है कि क्या यह तुम्हारी बहन है, अब बहन की जगह पे आप दुकान, मकान, जगह, गाड़ी, मोबाइल कुछ भी लगा सकते हैं। तो क्या यह तुम्हारी बहन है एग्जाम्पल के तौर पे, तो कहेंगे हल हिया इंत उखुत, हल हिया इंत उखुत। अब हिया का मतलब क्या होता है आप जान लीजिए। हिया का मतलब वह या यह के लिए इस्तेमाल करते हैं, मर्द के लिए हाजा या हुआ इस्तेमाल करते हैं, और औरत के लिए हेया का इस्तेमाल करते हैं। तो हल का मतलब क्या, जहाँ सस्पिशन वाली बात है, सस्पेंस वाली, वहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन टाइप का जो होता है वहाँ। इंत का मतलब तुम्हारा या तुम्हारी। उखुद का मतलब बहन होता है, उखुद का मतलब बहन होता है। हल है इंत उखुद, क्या यह तुम्हारी बहन है। अब बहन के जगह पे हम अगर मोबाइल अगर पूछना चाहते हैं, ये तुम्हारी मोबाइल है, तो कहेंगे हल इंत जवाली, हल जवाली, इंत जवाली, यानी यह तुम्हारी, क्या यह तुम्हारे मोबाइल है। अब दुकान, मकान जो भी लगाना हो इस तरह से हम लगा सकते हैं। आपके पास पैसे हैं, मुझे चाहिए, आपके पास पैसे हैं, मुझे चाहिए। तो आपको छोटे छोटे अल्फाज अरबी के जो भी हैं ख़ास हैं उसको याद करना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी एक बार
वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, आपको उससे फ़ायदा होगा, आप उससे तुरंत फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर गलती कुछ हम बतला रहे हैं, मैं यहाँ बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस जुमले को मैंने पहले बता दिया इसी वीडियो में। ठीक है, तो अगर गलती हमसे कुछ भी होती है इसके अंदर, आप समझ जाते हैं कि मैंने गलत किया है, गलत बोला है, तो वहाँ पे आप हमको तुरंत कमेंट में हमको बताइए कि भाई आपसे ये गलती हुई है, मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक, दूसरा अल्फाज है तुम आज उदास क्यों हो। तुम आज उदास क्यों हो। अल-यौम इंत लैस मकसूद। अल-यौम इंत लैस मकसूद, तुम आज उदास क्यों हो। अल-यौम का मतलब होता है आज। अल-यौम का मतलब आज होता है। इंत का मतलब आप या तुम, आप या तुम। लैश का मतलब क्यों हो। लैश, लैश का मतलब क्यों। क्यों के लिए बहुत अरबी है, ठीक है, लेकिन लैश को ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। लैश का मतलब क्यों। मकसूद यानी उदास, गमगीन, मायूस आदमी रहता है तो उसको मकसूद कहते हैं। देखिए इसमें मैंने दो अल्फाज हमने सुने हैं। मकसूद को लोग, मैं कई आदमियों को मुंह से उदास आदमी है तो उसके लिए भी मकसूद सुना है। हमने किसी किसी के वीडियो में भी देखा है तो मकसूद का इस्तेमाल करते हैं उदास के लिए। और कई जगह हमने मकसूद, मकसूद सुना है, उसका मतलब खुश होता है। ठीक है, तो खुश के लिए भी सुना है और मायूस के लिए भी इस अल्फाज को सुना है। अपना मोबाइल ले लो। अपना मोबाइल ले लो, हम किसी से कहते हैं अपना मोबाइल ले लो तो क्या कहेंगे, खुद। खुद का मतलब अपना होता है। खुद का मतलब अपना होता है। खुद का मतलब अपना, हम कहते हैं नहीं मैं खुद से करूँगा, मैंने खुद से करूँगा, खुद अपना, है ना। जवालिक मतलब मोबाइल ले लो। जवालिक मतलब मोबाइल। जवालिक का मतलब अपना मोबाइल और खुद का मतलब ले लो भी होता है। ठीक है, तो अपना मोबाइल ले लो, खुद जवालिक, खुद जवालिक यानी अपना मोबाइल ले लियो। देखिए खुद का मतलब अपने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी जान है उसके लिए भी हम खुद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जान का मतलब नफ्स भी होता है और ख़ुद भी होता है। तो ये अल्फाज कई जगह कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। और जवालिक का मतलब अपना मोबाइल या मेरा मोबाइल। ठीक है, तो तुम अपना मोबाइल ले लो यानी खुद जवालिक। ठीक, इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं। सबसे अहम है छोटे छोटे लफ्ज़ों को याद करना। छोटे लफ्ज़ों को अगर आप याद नहीं करेंगे तो कभी आप बात नहीं कर सकते हैं किसी से, या न किसी की बात आप समझ सकते हैं। दूसरा है एक ज़रूरी काम है मैं जाऊँ। अगर आप बैठे हैं कहीं किसी के पास और आपको कहीं जाना है तो आप क्या कहेंगे उससे, एक ज़रूरी काम है मैं जाऊँ तो क्या कहेंगे, अना रोह फ़ी वाहिद ज़रूरी शुगुल। अना रोह यानी मैं जाऊँ, अना रोह मैं जाऊँ। फ़ी मतलब है, फ़ी मतलब है, वाहिद मतलब एक, वाहिद मतलब एक, ज़रूरी मतलब ज़रूरी, ज़रूरी मतलब ज़रूरी, शुगुल मतलब काम, शुगुल मतलब काम। एक ज़रूरी काम है मैं जाऊँ तो अना रोह फ़ी वाहिद ज़रूरी शुगुल। ज़रूरी शुगुल या ज़रूरी भी कहेंगे तो लोग समझ जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी भी कहेंगे तो समझ जाते हैं। ज़रूरी की जगह पे आप लाजिम भी लगा सकते हैं। अना रोह फ़ी वाहिद लाजिम शुगुल, मैं एक ज़रूरी काम है मैं जाऊँ तो लाजिम भी लगा सकते हैं और ज़रूरी भी लगा सकते हैं या ख़ास भी लगा सकते हैं। अना रोह फ़ी वाहिद ख़ास शुगुल, इस ख़ास का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे एक वीज़ा चाहिए अपने भाई के लिए। मुझे एक वीज़ा चाहिए अपने भाई के लिए। हम बहुत दिन से काम करते हैं अपने कपिल के पास, तो अगर हमको वीज़ा की ज़रूरत होगी तो हम अब अरबी में कैसे कहेंगे अपने कपिल से, कहेंगे अना अबगा वाहिद तासीरा। अना अबगा वाहिद तासीरा या अना एबी वाहिद तासीरा। ली अखू, ली अखू यानी अना अबगा वाहिद तासीरा मतलब मुझे एक वीज़ा चाहिए, मुझे एक वीज़ा चाहिए। अना का मतलब मुझे, एबी का मतलब चाहिए या एबी या अबगा, वाहिद का मतलब एक, तासीरा का मतलब वीज़ा होता है। वीज़ा को अरबी में तासीरा कहते हैं। ली का मतलब होता है के लिए, ली का मतलब होता है के लिए। अखू का मतलब भाई होता है, अखू का मतलब भाई होता है। अब अखू की जगह पे आप अपने दोस्त लगा सकते हैं। दोस्त का अरबी होता है सदीक, या कोई भी रिश्तेदार या कोई का नाम आप
लगा सकते हैं, जिसके लिए चाहिए उसका लगा सकते हैं। अना अबगा वाहिद तासीरा ली अक्खू या ली सदीक। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तुम सामान देखना। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तुम सामान देखना। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं किसी से सामान देखना या गाड़ी देखना या मेरा घर देखना। हम कहीं जा रहे हैं तो कहते हैं ना ये मेरा सामान देखना या मेरे भाई को देखना, मेरी घर वालों को देखना, इस तरह से कहते हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे सामान तो हम अरबी में क्या कहेंगे, अना ईजी शोयाबाद। अना ईजी शोयाबाद। अना ईजी मतलब मैं आऊँगा, शोयाबाद यानी थोड़ी देर, शोयाबाद यानी थोड़ी देर में। अगरात सुफ इंता, अगरात सुफ इंता मेरा सामान तुम देखना, मेरा सामान तुम देखना। अब देखिए बाद का मतलब देर होता है और ताखीर का मतलब भी देर होता है, तो यहाँ ताखीर नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बाद का इस्तेमाल करेंगे। ताखीर अगर कोई लेट से आ रहा है तो हमें तुमने, तो वहाँ पे हम ताखीर का इस्तेमाल करेंगे। या कहता है मैं बाद में आऊँगा तो वहाँ पे ताखीर नहीं कहेंगे, वहाँ पे बाद का इस्तेमाल करेंगे। ताखीर का मतलब जो हो गया है उसके लिए ताखीर का इस्तेमाल करेंगे और जो होने वाला है उसमें बाद का इस्तेमाल करेंगे। मेरे कान में बहुत दर्द है, दवा चाहिए। मेरे कान में बहुत दर्द है, दवा चाहिए। मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई जानकार आदमी है किसी के पास हम जाते हैं कि मेरे कान में दर्द है या अपने कपिल से ही कहना है तो कहेंगे मेरे कान में। अब कान की जगह पे पेट, हाथ, पाँव, सर जो भी लगाना होगा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा, उसमें सीखना होगा कि बदन के पार्ट हिस्सों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कान में बहुत दर्द है, दवा चाहिए। अना इजीन मेरे कान, अना का मतलब मेरे और इजीन का मतलब कान होता है। वाजिद अलम यानी बहुत ज़्यादा दर्द है, अलम का मतलब दर्द होता है, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा। दवा अबगा, अरबी में दवा को दवा ही कहते हैं, ठीक है। अरबी में दवा को दवा ही कहते हैं। दवा अबगा यानी दवा चाहिए, दवा चाहिए। मेरे कान में बहुत दर्द है, दवा चाहिए। अना इजिन, अना इजिन मेरे कान। वाजिद अलम यानी बहुत दर्द है, दवा अबगा दवा चाहिए। मेरे कान में बहुत दर्द है, दवा चाहिए, इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे रस्सी और कुछ पाइप खरीदना है। हम दुकान पे जाते हैं तो कोई पूछता है क्या खरीदना है आपको, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमको रस्सी और कुछ पाइप खरीदना है। मुझे रस्सी और कुछ पाइप खरीदना है तो हम क्या कहेंगे, अना इस्तरी। अना इस्तरी यानी मुझे खरीदना है। हेबल मतलब रस्सी, हेबल मतलब रस्सी। वह शोय मसूरा, वह शोय मसूरा यानी और थोड़ा पाइप, थोड़ा पाइप। पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं। अना का मतलब मैं, इस्तरी का मतलब खरीदना होता है। हेबल यानी रस्सी को हेबल कहते हैं, वह को और कहते हैं। शोय मतलब थोड़ा, ठीक। मसूरा का मतलब पाइप होता है। मुझे रस्सी और कुछ पाइप खरीदना है तो अना इस्तरी हेबल व सोय मसूरा। अब इस्तरी के जगह पे आप अबगा लगाएंगे कैसे, कि मुझे कुछ रस्सी और पाइप चाहिए। अभी हमारा एग्जाम्पल बदल जा रहा है, मुझे रस्सी और कुछ पाइप चाहिए तो अना अबगा हेबल व सोय मसूरा, इस तरह से हम कहेंगे। मुझे लोहे की नहीं प्लास्टिक का पाइप चाहिए। अब जा रहे हैं दुकान में, वो आदमी आपको प्लास्टिक लोहे का पाइप दे रहा है तो आपको ज़रूरत है प्लास्टिक का, तो क्या कहेंगे, मुझे लोहे की नहीं प्लास्टिक का पाइप चाहिए, तो क्या कहेंगे, माँ अना हदीद। माँ अना हदीद, माँ का मतलब नहीं, अना का मतलब मुझे, हदीद मतलब लोहा। मुझे नहीं लोहा, अना मतलब मुझे, अबगा मतलब चाहिए, लेई मतलब पाइप होता है। प्लास्टिक के पाइप को लेई कहते हैं, ठीक। लेई मसूरा यानी प्लास्टिक का पाइप। तो माँ अना हदीद, अना अबगा लेई मसूरा। मुझे लोहे की नहीं प्लास्टिक का पाइप चाहिए, मुझे लोहे की नहीं, मुझे प्लास्टिक का पाइप चाहिए, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक। माँ अना हदीद, माँ का मतलब नहीं होता है, अना का मतलब मैं या मुझे, हदीद का मतलब लोहा होता है, फिर अना का मतलब मैं या मुझे, अबगा का मतलब चाहिए। अबगा की जगह पे आप ए भी लगा सकते हैं। लेई मसूरा, मसूरा का मतलब पाइप और लेई मसूरा यानी प्लास्टिक का पाइप। वहीं पे अगर हमको लोहे का पाइप कहना होगा तो कहेंगे हदीद मसूरा। तो वह कब आएगी मुझे पता नहीं, वह कब आएगी मुझे पता नहीं। अब वह कब आएगी यानी लेडीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, औरत के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं पे कहेंगे अगर वह कब आएगा तो कहेंगे हुआ मीता इजी अना माफ़ी मालूम, वह कब आएगा मुझे पता नहीं। लेकिन औरत के लिए कहेंगे तो हे या मीता इजी अना माफ़ी मालूम, वह कब आएगी मुझे पता नहीं। तो ये औरत और मर्द में ये अंतर होता है, ये डिफरेंस होता है।
हुआ मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेया औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जुमला वही रहेगा, बस हुआ और हेया में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो वह कब आएगी या मुझे पता नहीं। हे या मीता ईजी अना माफ़ी मालूम। हे का मतलब वह होता है, मीता का मतलब कब होता है, ईजी का मतलब आएगी या आएगा, अना माफ़ी मालूम मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम आने में देर कर दोगे इसलिए मैं साथ चलता हूँ। तुम आने में देर कर दोगे इसलिए मैं साथ चलता हूँ। ठीक है, इन तईजी मुमकिन, इन तईजी मुमकिन, ताखिर असन अनायमसी, ताखिर असन यन अनायमसी। यहाँ पे आप बाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इन तईजी मुमकिन बाद, इन तईजी मुमकिन बाद असन सवायमसी, लेकिन यहाँ पे ताखिर अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन तईजी मुमकिन ताखिर असन सवायमसी, तुम आने में देर कर दोगे इसलिए मैं साथ चलता हूँ। या तुमने आने में देर कर दी। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे ताखिर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तुम आने में देर कर दोगे, तुम आने में, इंता का मतलब तुम होता है, ईजी का मतलब आना, और मुमकिन यानी सस्पेंस वाली बात होती है, वहाँ पे मुमकिन का इस्तेमाल करते हैं। ताखिर का मतलब लेट या देर, असन मतलब इसलिए, सवा यमसी मतलब सवा का मतलब साथ, और यमसी का मतलब चलना होता है। ठीक है, मुझे यहाँ काम करते 5 साल हो गया। हम किसी से कहते हैं मुझे यहाँ काम करते 5 साल हो गया। हमसे बहुत से लोग मिलते हैं यहाँ पे, हम दुकान पे काम करते हैं, तो मैं पूछता हूँ कितना दिन से यहाँ रहते हो भाई, तो कहते हैं मैं 5 साल हो गया। लेकिन उनको अरबी नहीं आती है। क्यों अरबी नहीं आती है? इसलिए कि वो लापरवाही करते हैं। वो जानते हैं कि मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ तो मेरा कपिल समझ जाता है, जान जाता है, काम मेरा चल जाता है, तो ज़्यादा सीखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक बात बता दूँ, 5 साल 8 साल से लोग काम करते हैं, सैलरी कितना है? 1400-1500 रियाल। अगर आप अरबी सीख लेते हैं, अच्छे से बोलना जान जाते हैं, आप तेज़ होते हैं, है ना, फर्राटे से बोलेंगे, तो आपका सैलरी भी कपिल आपका बढ़ाएगा, क्योंकि जानेगा ये आदमी तेज़ है, तो आपका सैलरी बढ़ाएगा, आपका प्रमोशन भी करेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ काम करते 5 साल हो गया। हिना सुगुल सवी कामिल, हिना सुगुल सवी कामिल, अना खमसा सना, अना खमसा सना। हिना मतलब यहाँ, सुगुल का मतलब काम, सवी का मतलब करना, कामिल का मतलब पूरा, अना का मतलब मुझे, खमसा का मतलब 5 होता है, सना का मतलब साल होता है। मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो क्या कहेंगे? अना मुमकिन सो या ताखिर इर्जा, ताखिर इर्जा, अना मुमकिन सो या ताखिर इर्जा। या यहाँ पे हम बाद भी थोड़ा लगा सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन बाद यहाँ ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो अना मुमकिन सोया ताखिर या सोया बाद इर्जा, सोया बाद इर्जा, अना मुमकिन सोया बाद इर्जा, मैं थोड़ा मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, या थोड़ी बाद में आऊँगा, थोड़ी देर में आऊँगा, है ना। तो इर्जा मतलब, है ना, इर्जा का मतलब वापस होता है। ठीक है, रज्जा का मतलब वापस, और इर्जा का मतलब मुझे वापस। ठीक है, तो अना मुमकिन सोया ताखिर इर्जा, अना का मतलब मुझे, मुमकिन सस्पेंस के लिए लगाते हैं, सोया का मतलब थोड़ा या बाद में, थोड़ा होता है। ठीक है, ताखिर का मतलब लेट या देर या बाद होता है, इर्जा का मतलब वापस आना होता है। ठीक है, तो मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, अना मुमकिन सोया ताखिर इर्जा, इस तरह से हम कहेंगे। इस काम को जल्दी ख़त्म करो, इस काम को जल्दी ख़त्म करो, हैजा सुगुल सूरा खल्लास सवी, इस काम को जल्दी ख़त्म करो, हैजा सुगुल सूरा खल्लास सवी। आदमी कहता है कितना देर से कर रहा हूँ, जल्दी काम खत्म, जी जल्दी काम ख़त्म करो, तो तुम लोग धीरा धीरा काम करते हो। लोग कहता है, कपिल भी कह देता है, या अपना मुदीर है वो भी कह देता है, तो हमको समझने में दिक्कत होती है या बोलने में। तो अगर हम अल्फाज याद किए रहेंगे कि सुगुल को क्या कहते हैं, सूरा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हाजा का मतलब यह या इस होता है, सुगुल का मतलब काम होता है, अमल का मतलब भी काम होता है, सूरा का मतलब जल्दी होता है, सूरा मतलब जल्दी। सूरा के जगह पे लोग यल्ला भी इस्तेमाल करते हैं, यल्ला का मतलब भी जल्दी होता है, और सूरा का मतलब भी जल्दी होता है। खल्लास का मतलब ख़त्म होता है, खल्लास का मतलब ख़त्म होता है। सवी का मतलब करो, सवी का मतलब करो, इस काम को जल्दी ख़त्म करो। हाजा सुगुल सूरा खल्लास सवी, हाजा सुगुल सूरा खल्लास सवी, खल्लास सवी, हाजा अमल सूरा खल्लास सवी, इस तरह से आदमी
कह सकता है, ठीक है। अलग अलग जो लोग बोलते हैं कुछ डिफरेंस कर करके, जैसे कोई यहाँ का रहने वाला है, कोई दूसरे जगह का रहने, तो उसके क्षेत्र में जो बोलते हैं वो आदमी इधर आएगा तो भी वही बात बोलेगा। ये आदमी इधर का रहने वाला है, लेकिन इधर का जो लैंग्वेज है वो दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ जा कर के उसी तरह से अपना ही लैंग्वेज बोलेगा। तो इसलिए हमको डिफरेंस सुनने में कभी-कभी लगता है कि एक ही काम को आदमी 2 तरीक़ा से क्यों बोल रहा है। तो क्षेत्र का जो लैंग्वेज होता है उसमें अंतर पड़ जाता है। दोस्तों, अब हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।